सभी भाइयों और बहनों को मेरी तरफ से राम राम। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हरियाणा पर। दोस्तों, अभी हम एक सीरीज़ चला रहे थे हरियाणा इंट्रोडक्शन, हरियाणा परिचय की, जिसमें हम कुछ पार्ट्स में हरियाणा का परिचय कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने पार्ट 1 किया था। उस पार्ट में थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिए आप। क्षेत्रफल के हिसाब से मैंने हरियाणा का स्थान इंडिया में जो है वो 21वां बताया था, आप इसको 20 कर लीजिए। क्यों? क्योंकि पिछली बार जैसे हम बता रहे थे आपको कि 21वां स्थान है क्षेत्रफल के हिसाब से। इंडिया में पहले जो है 29 स्टेट्स हुआ करते थे, लेकिन अब स्टेट्स हैं 28, क्योंकि जम्मू और कश्मीर को अलग करके अब यूटीज बना दिया गया है, यूनिट टेरिटरीज। तो पहले 29 की जगह पे अब क्या है, 28 स्थान हो गए, राज्य हो गए हैं। तो इसी वजह से हमारे जो 21वें नंबर पर हरियाणा स्टैंड करता था क्षेत्रफल के हिसाब से, वो अब हो गया है 20वें नंबर पर। 20वें नंबर पर क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा अब इंडिया में 20वें नंबर पर हो गया है। इसे करेक्शन कर लीजिए आप। उसके बाद हम आज शुरू करते हैं हमारा नया पार्ट, हरियाणा परिचय का पार्ट 2। हरियाणा परिचय पार्ट 2। इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा की प्रशासनिक इकाइयों के बारे में। हरियाणा को प्रशासन की दृष्टि से कुछ इकाइयों में बांटा गया है, ताकि प्रशासन को इजीली तरीके से मेंटेन किया जा सके, चलाया जा सके। इन प्रशासनिक इकाइयों में कुछ चेंजेस भी हुए हैं, वो भी मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी कि पहले कितने थे और अब कितने हो गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कुल मंडल की। कुल मंडल को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं डिविजन्स। डिविजन्स हैं हमारे पास 6। इसके ऊपर भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। कुल मंडल हैं, कमिश्नरीज हैं, और जो भी इससे संबंधित टॉपिक्स होंगे उनके लिए मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। तो कुल मंडल हमारे पास हो गए हैं 6, और पहले भी 6 ही थे, अभी भी 6 हैं। उपमंडल यानी कि सब डिविजन्स। देखिए, सब डिविजन्स हमारे पास पहले थे 72, अब 2 और नए ऐड हो गए हैं, यानी हमारे पास सब डिविजन्स हो गए हैं 74। इसके बाद आते हैं हमारे जिले हैं हमारे पास 22। सबसे नया जो जिला बना है चरखी दादरी, 2016 में बना है। उसके बाद आती है हमारे पास तहसील हमारे पास पहले थी 93, अब एक और नई तहसील ऐड होकर हमारे पास कुल नई तहसील हो गई है 94। उप तहसील, पहले उप तहसील हमारे पास थी 50। अब क्योंकि एक उप तहसील को तहसील में बदल दिया गया है, तो हमारे पास उप तहसील अब कितनी हो जाएंगी, -1 कर देंगे, 49 हो जाएंगी। उसके बाद आते हैं हमारे पास खंड या ब्लॉक्स। ये हमारे पास पहले से 140, अब 2 और नए ऐड हो गए हैं, अब हो गए हैं 142। उसके बाद आते हैं हमारे पास कस्बे को आप सिटीज एंड टाउन बोल सकते हैं, सिटीज एंड टाउन्स। ये हमारे पास है 154। उसके बाद कुल गांव या विलेजेस, कुल गांव हमारे पास पहले थे 6848, अब हमारे पास नए जो हैं वो कुल हो गए हैं 7356 गांव। उसी के साथ साथ गांव की पंचायतें, विलेज पंचायत भी हमारी पहले थी 6212, ये भी बढ़कर हमारी कितनी हो गई है 6311। ये देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, ये वाला न्यू डेटा है, ये ओल्ड है हमारा, तो इसको अपडेट कर लीजिएगा आप लोग। उसी के साथ साथ हमारे पास नगर निगम को आप इंग्लिश में बोल सकते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस आपके पास पहले थी 10। इन 10 में से सबसे पहली जो थी वो फरीदाबाद बनी थी, और सबसे लेटेस्ट जो बनी थी सोनीपत बनी थी, जो 2015 में बनी थी। लेकिन इसमें भी अब एक और ऐड कर लीजिए, अभी हमारे पास एक और नई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बनी है, जो कि है मानेसर। ये नई आप लिख लीजिए यहाँ पर, मानेसर, जो कि दिसंबर 2020 में बनी है, और इसमें कुल 29 गाँव को शामिल किया गया है। उसके बाद आपके पास आती हैं पंचायत समितियाँ। पंचायत समितियाँ हमारे पास हैं 119।
इसके साथ ही हम पढ़ेंगे नगर परिषद। देखिए ऊपर हमने नगर निगम पढ़ा था, ये कुछ मिलते जुलते से नाम आएंगे तो आप इनमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। नगर निगम हमने किए थे 10 + 1 11। अब नगर परिषद की हम बात करते हैं। नगर परिषद को आप इंग्लिश में बोलते हैं म्युनिसिपल काउंसिल। म्युनिसिपल काउंसिल्स हमारे पास जो है पहले थी 21, अब एक और इसमें जोड़ दी गई है, वो 21 से हो गई है 22, और नई कौन सी जोड़ी गई है वो है 9। और इसके साथ ही जिला परिषद, जिला परिषद हमारे पास है 21। और नगर पालिका, नगर पालिका इसको आप म्युनिसिपल कमिटी या फिर सिर्फ म्युनिसिपैलिटी भी बोल सकते हैं। ये भी हमारे पास चेंज हुई है, पहले हमारे पास हुआ करती थी 56, अब इसमें 2 और जोड़ दी गई हैं। ये 2 और कौन सी जोड़ी गई है हमारे पास, ये मैं आपको बता रही हूँ। एक तो है बाड़सा जो कि चरखी दादरी में पड़ता है। दूसरी है आपका मंडी आदमपुर, मंडी आदमपुर जो कि हिसार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है आपका। तो ये भी आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। और वीडियो में अगर आपको स्पीड मेरी कम या ज़्यादा लगती है तो आपके पास प्लेबैक स्पीड का ऑप्शन होता है, आप उसमें अपने हिसाब से कम करनी है या ज़्यादा करनी है तो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मुझे तो सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। कुछ बिगिनर्स भी होंगे तो स्पीड में बहुत ज़्यादा नहीं रख सकती हूँ। इसके साथ ही हम पढ़ेंगे लोकसभा, लोकसभा के सदस्य हमारे पास, लोकसभा के सदस्य। हरियाणा में लोकसभा के सदस्यों के लिए कुल 10 सीटें हैं। 10, इन 10 में से 2 आरक्षित सीटें हैं, 2 आरक्षित हैं। एक आपकी अंबाला है और एक सिरसा है, अंबाला और सिरसा। और इन 10 में से लोकसभा की सीटें कितनी हैं और राज्यसभा की, ये सॉरी ये लोकसभा सदस्य नहीं, आप संसद सदस्य बोलिए इनको, संसद सदस्य। संसद के अंदर ही लोकसभा और राज्यसभा है, लोकसभा और राज्यसभा। इसके बाद हम बातें करते हैं कुछ संसद के बारे में। हरियाणा में कुल संसद सदस्य हैं, कुल संसद सदस्य हरियाणा में हो सकते हैं 15। इन 15 में से लोकसभा और राज्यसभा की सीटें, लोकसभा की सीटें हमारे पास हैं 10 और राज्यसभा की सीटें हैं 5। इन 10 सीटों में से 2 आरक्षित हैं। कौन सी हैं? एक अंबाला आरक्षित है और एक सिरसा, ये दोनों सीटें आपकी आरक्षित हैं। इसके अलावा हम बात करें विधानमंडल की, विधानमंडल, विधानमंडल का जो स्वरूप है वो हरियाणा में कैसा है, एक सदनात्मक। इंग्लिश में आप कह सकते हैं यूनिकैमरल, यानी हरियाणा में एक ही सदन, वो एक सदन क्या है हमारा, विधानसभा। कुछ एक स्टेट्स हैं जहाँ पर 2 सदनात्मक है, जिसे बाइकैमरल कहते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र है, यूपी है, बिहार है, आंध्र प्रदेश है। यहाँ पर विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी होता है, लेकिन हरियाणा में क्या है, यूनिकैमरल यानी एक सदनात्मक, तो यहाँ पर सिर्फ विधानसभा है। तो विधानसभा है, विधानसभा के सदस्यों की संख्या हरियाणा में कितनी हो सकती है, विधानसभा के सदस्यों की संख्या हरियाणा में जो है 90 + 1,
91 अधिकतम, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती हैं, इससे कम हो सकती हैं। तो 90 + 1, 90 तो हमारी जो होती हैं वो इलेक्टेड होती हैं, यानी जिन्हें वोटों द्वारा सिलेक्ट किया जाता है, और एक जो होती है वो हमारी नॉमिनेटेड होती है। नॉमिनेटेड जो बंदा होगा जब भी कभी सिलेक्ट किया जाएगा, एक वो होगा एंग्लो इंडियन। अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं कि किसी एंग्लो इंडियन बंदे को सिलेक्ट किया जाए, अभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कभी ऐसा होगा नहीं। जब ज़रूरत पड़ेगी तो किसी एक बंदे को नॉमिनेट भी किया जा सकता है जो कि एंग्लो इंडियन होगा। बाकी 90 बंदे जैसे हम नॉर्मली आप जानते हैं वोट देकर सिलेक्ट करते हैं, तो ये वही 90 बंदे हैं जिन्हें वोटों के द्वारा सिलेक्ट किया जाता है। तो इसी के साथ हमारा हरियाणा परिचय का पार्ट 2 ख़त्म होता है। इसमें आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरी किसी भी वीडियो में अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में करिए, क्योंकि अभी चैनल शुरू किया है नया नया, तो कुछ मिस्टेक्स भी हो सकती हैं या कुछ कमियां हो सकती हैं जैसे, तो आप उन्हें प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसके साथ साथ अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई और वीडियो चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं उस पर एक वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। और इसी के साथ हम पार्ट 2 ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नए पार्ट हरियाणा परिचय पार्ट 3 में। एक बार फिर से सभी भाई और बहनों को मेरी तरफ से राम राम, धन्यवाद।